रूस की सबसे बड़ी कोयला कंपनी ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। यूरोप में सुलग रही एक और जंग की आग। एर्दोगन की धमकी पर ग्रीस का जवाब। दोस्तों, पिछले हफ्ते अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए $450 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है, जिसको लेकर भारत में काफी नाराजगी है और कहा जा रहा है कि बाइडेन ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। और इस बीच रूस ने भारत को एक और बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सबसे बड़ी कोयला आपूर्तिकर्ता कंपनी साइबेरियन कोल एनर्जी कंपनी यानी कि SUE के भारत में एक ऑफिस खोलने के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी के CEO मैक्सिम ने कहा है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बीच भारत एक शीर्ष निर्यात गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में कंपनी का शिपमेंट, जो परंपरागत रूप से रूसी कोयले का एक छोटा आयातक रहा है, उसका आयात साल 2022 के पहले 6 महीने में बढ़कर 1.2 मिलियन टन हो गया है, जो पूरे 2021 की तुलना में दोगुना है। आपको बता दें कि रूसी कोयला कंपनी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कंपनी है, जो भारत में कोयले की आपूर्ति को सालाना 10 मिलियन टन तक बढ़ा सकता है, अगर उसकी सभी रद्द चुनौतियों का समाधान कर दिया जाता है। और ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रूसी कोयले की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है और उसकी डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन के पास खुद का कोयला को विशाल भंडार होने के बाद भी वो उच्च गुणवत्ता वाले रूसी कोयले का आयात करता है। कंपनी के CEO ने हाल के हफ्तों में भारत का दौरा किया है, जहां उनके भारत में ऑफिस खोलने को लेकर अहम बातचीत हुई है। कंपनी के CEO भारत के साथ संबंध बढ़ाने में रुचि रखता है, इसलिए कंपनी वर्तमान में भारत से व्यापार के रास्ते में आने वाली चुनौतियां जैसे सप्लाई चेन, रसद विकल्प, डिमांड जनरेशन और भारत में कोयले की आपूर्ति करने में लागत को कैसे कम किया जाए, इन सब मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रही है। CEO ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से पहले भारत रूसी कोयला आपूर्तिकर्ता के लिए प्राथमिकता वाले बाजारों में से एक नहीं था, क्योंकि भारत में सप्लाई करने में लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोयला कंपनी, जो पारिस्थितिकी रूप से अनुकूल कोयले का उत्पादन करता है, वो साइबेरिया में अपनी परियोजनाओं में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के अलावा भविष्य में भारतीय ऊर्जा परियोजना में निवेश का भी पता लगाएगा। भारतीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद रूसी कोयला कंपनी ऊर्जा और धातु विज्ञान दोनों क्षेत्रों में कई भागीदारों के साथ काम करेगा और भारतीय कोयला या ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करना शुरू करेगा। सूत्रों के मुताबिक रूसी कोयला कंपनी SUE के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और व्लादिवोस्तोक पोर्ट के इस्तेमाल के जरिए भारत के साथ दीर्घकालिक सुझाव पर नजर गड़ाए हुए हैं। PM नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच में अपने हालिया भाषण में इस बंदरगाह के मैक्सिमम उपयोग के लिए जोर दिया था। रूसी कोयला कंपनी SUE का दावा है, वो जिस कोयले का उत्पादन करता है वो काफी हाई क्वालिटी की होती है और इसके कोयले की क्वालिटी को बेंचमार्क माना जाता है और उसका मार्केट अब तक जापान और यूरोप के बाजार रहे हैं, जहां पर्यावरण को लेकर कठोर नियम है, चाहे वो कोयला से निकलने वाले धुएं की बात हो या फिर राख की। लिहाजा कंपनी कहती है कि उसका कोयला दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का है। SUE के CEO बसव भारत के लिए कोई अजनबी नहीं है और उन्होंने मॉस्को में एक भारतीय स्कूल में पढ़ाई की है। इसके अलावा अतीत में कई बार भारत का दौरा किया है, जिसमें एक भारतीय मठ के औद्वैत्य का अध्ययन भी शामिल है। रूस से भारत के कोयला आयात के लिए भुगतान तंत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारी कंपनी वर्तमान में अमेरिकी डॉलर में काम करती है, लेकिन अन्य मुद्राओं में भुगतान भी हमारे लिए एक संभावना है, खासकर जब से ये रूसी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारतीय कोयला बाजार में रूसी आपूर्तिकर्ता के साथ लगभग आधा कारोबार चीन के युआन, सऊदी अरब के दिरहम या फिर हांगकांग के डॉलर में लेन देन किया है और रूसी बैंकों के साथ भारतीय रुपए में कारोबार पर भी बात चल रही है। यूरोप में सुलग रही एक और जंग की आग। एर्दोगन की धमकी पर ग्रीस का जवाब। दोस्तों, दुनिया पहले से एक जंग के दुष्परिणाम भुगत रही है और पूर्वी भूमध्य सागर में एक नया तनाव सुलगने लगा है। ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि औपचारिक भाषा का पर्दा हटाते हुए दोनों अब एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। ग्रीस ने कहा कि क्षेत्र में यूक्रेन जैसा एक और युद्ध शुरू हो सकता है। इससे पहले तुर्की ने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के बीच तनातनी सैन्य गठबंधन में फूट के संकेत दे रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस को भारी कीमत चुकाने की धमकी दे चुके हैं। तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव के कई कारण हैं। इनमें एजियन द्वीप समूह की संप्रभुता, समुद्री अधिकार, प्राकृतिक गैस और हवाई क्षेत्र की सीमाएं शामिल है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी दोनों देशों के संबंध अच्छे थे, लेकिन हालिया हफ्तों में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को एर्दोगन ने धमकी देते हुए कहा, तुर्की अचानक एक रात को आ सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई सपना नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि हम अचानक एक रात को आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जब समय आएगा तो हम अचानक एक रात को आएंगे। एर्दोगन की धमकी ने ग्रीस के गुस्से को भड़का दिया है। इस साल ग्रीस और तुर्की के 1919 से 22 की जंग के 100 साल पूरे हो गए हैं। 30 अगस्त को तुर्की ने विक्ट्री डे मनाया, जब उसने अनातोलिया से ग्रीस की सेना को खदेड़ दिया था।
शनिवार को एर्दोगन ने कहा, ग्रीस इतिहास की तरफ देखो, समय में वापस जाओ, अगर आगे बढ़े तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके जवाब में ग्रीस ने नाटो, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को पत्र भेजे और एर्दोगन के भड़काऊ बयान और खुली धमकी की निंदा की है। ग्रीस ने अपने पत्रों में संस्थान से एर्दोगन के बयानों की निंदा करने की अपील की है। यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए पत्र में लिखा था, मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करके हम फिर से ऐसी स्थिति को देखने का जोखिम उठा सकते हैं जो वर्तमान में हमारे महाद्वीप के एक अन्य हिस्से में देखी जा रही है। कुछ विश्लेषक ने चेतावनी दी है कि बयानबाजी ने ग्रीस और तुर्की के बीच 2020 के तनाव जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जब दोनों देश के युद्धपोत आपस में टकरा गए थे और दोनों संघर्ष के कगार पर आ गए थे। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।